नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मेरे भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताओ। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। ठीक है भाई। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो बहुत ज्यादा परेशान ना करें हमें। एक बार में एक चीज को बताऊंगा तो उसे एक बार में ही समझने की आदत डालें। ठीक है। और आज हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट खत्म करनी है। ठीक है। टाइम में डिफरेंस वाले सवाल जो हैं हमने टाइम में डिफरेंस वाले सवाल हमने पिछले क्लास में करे। आज की क्लास में हमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं मेरे भाई। ठीक है ना? जिसमें एक्चुअली टाइम का डिफरेंस ही दिया जाएगा टाइम का। पर मेरे प्यारे भाई, कुछ अलग तरीके से देखिए। रोहन इज ट्रेवलिंग ऑन ए साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉन्टे एट 2 p.m. if he travels at 12 kilometer per hour. He will reach there at 12 noon if he travels at 18 kilometer per hour. At what speed must he travel? At what speed must he travel to reach at 1 p.m.? बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, रोहन ना साइकिल से जा रहा है। रोहन साइकिल से जा रहा है, तो रोहन घर से निकलेगा मेरे भाई। तो रोहन घर से फिक्स टाइम पे निकलता है। ये सवाल में लोग बोला नहीं गया, बट ये कॉमन सेंस है कि रोहन जो है साइकिल से चलता है, साइकिल से घर से फिक्स टाइम पे निकलता है। सवाल में बोला गया है कि अगर रोहन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगर रोहन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो रोहन जो है पॉइंट ए पर दोपहर में 2 बजे पहुंचता है। पॉइंट ए पर दोपहर में 2 बजे पहुंचता है। लेकिन अगर रोहन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो रोहन मेरे प्यारे भाई पॉइंट ए पर दोपहर में क्या हो जाए मेरे भाई? दोपहर में 12 बजे पहुंचता है। 12 बजे। तो बोला किस स्पीड से रोहन को चलना चाहिए कि वो ए तक पहुंचने के लिए दोपहर का 1 बजे ले। सपोज मेरे भाई रोहन ने यहां चलना शुरू किया, यहां से। मुझे नहीं पता रोहन ने कितने बजे चलना शुरू किया है। अब रोहन को यहां से जहां तक जाना है पॉइंट ए तक, रोहन को पॉइंट ए तक जाना है। अगर रोहन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर में 2 बजे पहुंचता है। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है मेरे भाई, तो दोपहर 12 बजे पहुंचता है, 12 नून। किस स्पीड से चलना चाहिए कि दोपहर 1 बजे पहुंचे? वे रोहन को डिस्टेंस तो सेम ही जाना है यहां से यहां तक। रोहन को डिस्टेंस तो सेम ही जाना है यहां से यहां तक। अगर रोहन को सेम डिस्टेंस जाना है, भाई अपने घर से पॉइंट ए तक जाना है, अगर रोहन को सेम डिस्टेंस जाना है, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड टाइम का रेशियो, रोहन पहले चल रहा था 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो कितना है? 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18। स्पीड का रेशियो 2-3 है। तो भाई रोहन को लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 3:2। रोहन को लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, उल्टा होगा, 3:2। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि रमेश को रोहन को सॉरी रोहन को पहले अगर 3 मिनट टाइम लगता था, रोहन को अगर पहले 3 मिनट टाइम लगता था, तो अब रोहन को जो है पॉइंट ए तक पहुंचे में 2 मिनट टाइम लगता है। टाइम में डिफरेंस कितने का है? पहले वाले टाइम में और अब वाले टाइम में डिफरेंस कितने का है? 1 मिनट का। जबकि एक्चुअल में टाइम में डिफरेंस कितना है आप बताओ? आप पहले 2 बजे पहुंचते थे पॉइंट ए पर, और अब 12 बजे पहुंचे, तो टाइम में डिफरेंस 2 बजे और 12 बजे 2 घंटे का डिफरेंस है। तो 1 मिनट का मतलब 2 घंटे के बराबर है, 2 आवर के बराबर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो। स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा मेरे भाई। स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। भाई पहले आप 2 बजे पहुंच रहे थे पॉइंट ए पर, अब 12 बजे पहुंचे, तो टाइम में डिफरेंस कितना है? 2 बजे और 12 बजे के बीच में 2 घंटे गैप है, 1 यूनिट का मतलब 2 घंटा।
अब चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से आंसर आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू 2 घंटा है तो 3 की वैल्यू कितनी है, 6 घंटा, 6 आवर्स आ जाएगा, 6 आवर्स। मैं पहले केस से कर लेता हूं, पहले केस से। यानी कि जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप अपने घर से पॉइंट ए तक जाने में 6 घंटा लेते हो। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप 6 घंटे में पॉइंट ए तक पहुंचते हो। तो डिस्टेंस बराबर आएगा स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस है स्पीड किलोमीटर पर आवर गुणा टाइम। आप बोलोगे यस सर। जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो आप दोपहर में 2 बजे पॉइंट ए पे पहुंचते हो, दोपहर में 2 बजे पॉइंट ए पर पहुंचते हो, और आपको 6 घंटा लगता है। कितना घंटा लगा मेरे प्यारे भाई? आपको 6 घंटा लगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आप दोपहर में 2 बजे पॉइंट ए पर पहुंचे हो, आपको 6 घंटा लगा, तो आपने घर से कितने बजे चलना शुरू किया होगा? आपने घर से कितने बजे चलना शुरू किया होगा? 2 बजे से 6 घंटा पहले। 2 बजे से 6 घंटा पहले यानी कि 8 बजे। अगर आपसे पेपर में यह सवाल आता कि आपने घर से कितने बजे चलना शुरू किया है, तो आपका आंसर आता मॉर्निंग में 8 बजे। आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और 6 घंटे में पॉइंट ए पर पहुंचे 2 बजे। तो डिस्टेंस आएगा जी स्पीड गुणा टाइम। ये आ गया डिस्टेंस। आप दोपहर में 2 बजे पॉइंट ए पर पहुंचे 6 घंटे में, तो आपने चलना कितने बजे शुरू किया होगा? 2 बजे से 6 घंटा पहले, यानी कि आपने मॉर्निंग में 8 बजे चलना शुरू किया होगा, मॉर्निंग में 8 बजे। लेकिन सवाल इससे आगे है, बोला है दोपहर 1 बजे तक पहुंचने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए। आपने 8 बजे चलना शुरू किया है, दोपहर में 1 बजे अगर आपको पहुंचना है तो 5 घंटे, तो आपको यह डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करनी है। तो किस स्पीड से आपको चलना चाहिए? स्पीड बराबर आ गया डिस्टेंस बटे टाइम। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप 2 बजे दोपहर में पहुंचते हो तो आपको 6 घंटा लगता है, 6 घंटा। अगर आपको दोपहर में 1 बजे पहुंचना है 1 घंटा पहले, 2 बजे की बजाय अगर 1 बजे पहुंचना है 1 घंटा पहले, तो आपको समय कितना लगना चाहिए? 5 घंटे का समय लगना चाहिए। तो आपको इतने डिस्टेंस 12 गुणा 6 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करनी है, तो स्पीड आएगी 72/5 यानी कि 14.4। तो 14.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलना चाहिए। आंसर आ गया 14.4। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। बी ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में। वेरी नाइस क्वेश्चन। कोई आसान सवाल तो है नहीं, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आसान नहीं है सवाल। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 82। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिसलिनियस है, टाइम के डिफरेंस पे ही है सारे सवाल, टाइम के डिफरेंस वाले ही, लेकिन ये अलग हटके सवाल है। ये देखिए, रवि सुबह 8:20 पे अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। रवि सुबह 8:20 पे अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए साइकिल से। अगर वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो वह स्कूल के टाइम से 8 मिनट देरी से पहुंचता है। एंड इफ ही ड्राइव्स द साइकिल एट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो स्कूल में वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा स्कूल शुरू होने का सही टाइम क्या है, स्कूल कितने बजे शुरू होता है? बहुत बढ़िया। देखो रवि को मेरे भाई यही जाना है, रवि को अपने घर से स्कूल जाना है, सेम डिस्टेंस जाना है। रवि को अपने घर से कहां जाना है? स्कूल। और तो कोई काम है नहीं रवि भाई का? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही काम है। रवि अपने घर से कितने बजे निकलता है स्कूल के लिए? 8:20 पे। रवि अपने घर से 8:20 पे स्कूल के लिए निकलता है। सवाल में बोला गया है और साइकिल से रवि स्कूल जाता है। अगर रवि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है, तो 8 मिनट लेट पहुंचता है। 8 मिनट। अगला केस बोला है कि अगर रवि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला के स्कूल जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर रवि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला के स्कूल जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है वो स्कूल। तो भाई
स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी, अब 16 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो टाइम का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना भाई। डिस्टेंस सेम है, रवि को घर से स्कूल तक सेम डिस्टेंस जानी है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी पहले, अब 16 कर दी, स्पीड का रेशियो आ गया जी 5:8। अगर स्पीड का रेशियो 5:8 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 8:5, ये रिवर्स होगा। यानी कि अगर रवि पहले 8 मिनट लेट हो रहा था तो अब 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का। टाइम में डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का। आप मुझे बताओ टाइम में डिफरेंस है कितना? पहले 8 मिनट की देरी थी, अब 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। 8 में से -10 घटाएंगे, 18 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 मिनट है। 3 यूनिट की वैल्यू 18 मिनट है, यानी कि 6 गुना। 3×18। अब चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। 3 की वैल्यू 18 मिनट है, 6 गुना। मैं पहले केस से बता रहा हूं, तो 8 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, 48 मिनट। 8 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, 48 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, तो आप 48 मिनट में स्कूल पहुंचते हो। आपको डिस्टेंस नहीं निकालनी इस सवाल में। जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से स्कूल जाते हो तो आप 48 मिनट में स्कूल पहुंचते हो। आप 48 मिनट में स्कूल पहुंचते हो, लेकिन पहले केस में 8 मिनट की देरी से पहुंच रहे हो। तो स्कूल पहुंचने में करेक्ट सही टाइम आपको कितना लगना चाहिए? आप मुझे बताओ। जब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाते हो साइकिल पे सवार होके, तो आप 48 मिनट में स्कूल पहुंचते हो और आपको 8 मिनट लेट हो जाता है। यानी कि स्कूल पहुंचने में आपको 48 मिनट से 8 मिनट समय कम लगना चाहिए। यानी कि एक्चुअल में स्कूल आपको 40 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, 40 मिनट में। आपको अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंचना चाहिए कि नहीं भाई? आप तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, आप 48 मिनट में स्कूल पहुंच गए, लेकिन आप 8 मिनट लेट पहुंचे, तो आपको एक्चुअल में स्कूल 40 मिनट में पहुंचना चाहिए। तो अगर आप 8:20 पे घर से निकले हो तो आपको 40 मिनट पे स्कूल पहुंचना चाहिए। तो स्कूल पहुंचने का जो टाइम है, यानी कि स्कूल कितने बजे शुरू होता है, 8:20 में 40 ऐड करिए, यानी कि 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बज जाएगा। स्कूल सही शुरू होने का समय 9 बजे। स्कूल सुबह सुबह 9 बजे शुरू होता है। ये आंसर है। कितना अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया होगा। प्लीज मुझे परेशान मत करो, मत करो मुझे परेशान, एक बार में समझ लो। आगे का सवाल नंबर 83, ये बताइए करके करो। अगला सवाल बेटा, सवाल नंबर 83 करके दिखाएं। अब मुझे सवाल 83 करके दिखाएं बच्चे। इस सवाल का क्या आंसर है प्लीज? जल्दी से 83 करके दिखाएं प्लीज, प्लीज। Leaving home at the same time, Amal reaches office at 10:15 a.m. if he travel at 8 kilometer per hour.
एंड एट 9:40 AM इफ इट ट्रेवल्स 15 किलोमीटर पर आवर। देखो, अमाल सेम टाइम पे घर से निकलता है। अमाल का घर से निकलने का टाइम फिक्स है। मान लिए कि अमाल घर से निकलता है। देखो मेरे भाई, आदमी का घर से निकलने का टाइम फिक्स होता है, मंजिल पे पहुंचने का टाइम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आदमी की स्पीड अलग अलग होती है। तो अमाल सेम टाइम पे, डेली सेम टाइम पे घर से निकलता है। लेकिन अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ऑफिस पहुंचता है 10:15 बजे। और अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ऑफिस पहुंचता है 9:40 पे। बोला है कि अगर वो 9:10 पे घर से निकलता है तो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए ट्रेवल करना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई, अमाल को घर से निकल के ऑफिस जाना है। अमाल को क्या करना है? घर से निकल के ऑफिस जाना है, यानी कि अमाल को सेम डिस्टेंस जाने। प्लीज मुझे परेशान ना करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमाल को सेम डिस्टेंस कवर करना है। सवाल में यह बोला गया है मेरे भाई कि अगर अमाल भाई साहब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो अमाल सुबह 10:15 ऑफिस पहुंचते हैं। 10:15। अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10:15 ऑफिस पहुंचता है। और अगर अमाल 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 9:10 पे मेरे प्यारे भाई ऑफिस पहुंचता है, सुबह 9:10 पे, अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। सेम टाइम पे घर से निकला माल 8 की स्पीड से गया तो 10:15 ऑफिस पहुंचेगा। अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 9:40 पे, सॉरी, तो 9:40 पे वो ऑफिस पहुंचेगा। अब आप मुझे बताओ, अमाल को डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है, सेम डिस्टेंस जाना है घर से ऑफिस। अगर पहले स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी, अब 15, स्पीड का रेशियो 8:15 हो गया, स्पीड 8 से 15 हो गई, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना, 15:8, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अमाल को पहले 15 यूनिट टाइम लगता था, तो अब अमाल को 8 यूनिट टाइम लगता है भैया डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम का डिफरेंस कितने का है? तो टाइम का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर टाइम का डिफरेंस है 15 - 8, 7 यूनिट। पहले 15 यूनिट समय लगता था तो 8 यूनिट समय लगता है, टाइम का डिफरेंस है 7 यूनिट। जबकि टाइम का डिफरेंस है कितना? पहले अमाल 10:15 ऑफिस पहुंच रहा था, अब 9:40 पे पहुंच रहा है, तो टाइम में डिफरेंस है कितना? 10:15 में से 9:40 घटाओ तो 20 और 15 35 मिनट, तो 7 यूनिट की वैल्यू 35 मिनट आ गई। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 35 मिनट है तो 5 गुना, 7 पंजे 35, 5 गुना आ गया, 5 गुना आ गया। अब चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से। 7 किलो भैया 10:15 पहुंच रहा था, अब 9:40 पे, टाइम में डिफरेंस कितना है? 10:15 और 9:40 में 35 मिनट का डिफरेंस है। 7 किलो 35 मिनट है, 5 गुना। पहले केस में उसको 15 यूनिट टाइम लगता था, 15 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 75 मिनट, 75 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा अमाल भाई साहब है, जब ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अमाल जी जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 75 मिनट में ऑफिस पहुंचते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हुई भाई? जब अमाल 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ऑफिस तो 75 मिनट में ऑफिस पहुंचता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ये डिस्टेंस बराबर आगे स्पीड गुणा टाइम, ये घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस है। अब यहां तक सवाल खत्म नहीं हुआ, एक नया सवाल बना दिया कि सुबह 9:10 पे अगर अमाल घर से निकलता है तो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए यात्रा करनी चाहिए। अगर अमाल सुबह 9:10 पे घर से निकल गया तो कितने स्पीड से उसे चलना चाहिए कि सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच सके? आप मुझे बताओ, 9:10 पे घर से निकला और 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो कितना टाइम है? 50 मिनट। अगर अमाल को ये डिस्टेंस 50 मिनट में कवर करनी है तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ये डिस्टेंस है,
9:10 पे अगर आप घर से निकलते हैं, 50 मिनट में ऑफिस, 10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो आपको ये डिस्टेंस 50 मिनट में कवर करनी पड़ेगी। तो स्पीड बराबर आ गया डिस्टेंस बटे टाइम। मैंने डिस्टेंस को सॉल्व नहीं किया है, यहां स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही रहने दी, टाइम मिनट में रहने दिया, क्योंकि ये है 50 मिनट। जब आप डिवाइड करेंगे तो मिनट से मिनट कट जाएगा, आंसर सीधा किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, समय बचेगा। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 24/2 आ गया 12, यानी कि आपको 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। ये आंसर आ गया मेरे भाई, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले मैंने डिस्टेंस पता करी, टाइम मुझे दिया, डिस्टेंस को टाइम से भाग दे दिया। अब मैंने यहाँ मिनट को घंटे में मई नहीं बदला, पहले भी मिनट था, अभी मिनट है, डिवाइड करेंगे मिनट मिनट कट जाएगा, सीधा आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। ये सवाल सॉल्व हो गया बहुत जल्दी, खेल खत्म। आगे चलते हैं अगला सवाल, नंबर है 84, 84 नंबर क्वेश्चन है, करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, करो। यस प्रीति, वो अभी होगा 10:15 और 9:40 नहीं घटा सकते। क्या आप 10:15 में से 9:40 का समय नहीं घटा सकते? 15 मिनट ये और 20 मिनट ये, 15, 20, 35 मिनट। चलो अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, फिर यहां पे अगला टाइप आएगा। जीवन और नीरू एक ही गली में रहते हैं। जीवन और नीरू जो है वो जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक ही गली में रहते हैं, अक्सर एक दूसरे के घर की ओर चलते हैं। अगर वे दोनों सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं तो 8:04 पे मिलेंगे। अच्छा, इफ नीरू लीव्स हर होम एट 8 AM, अगर नीरू 8 बजे घर से निकलती है, बट जीवन डज नॉट लीव हिज होम अंटिल 8:03 AM, लेकिन जीवन 8:03 तक घर से नहीं निकलता, तो वे सुबह 8:05 पे मिलेंगे। हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक फॉर जीवन टू वॉक ऑल द वे टू नीरूज होम? जीवन को नीरू के घर तक पैदल चलने में कितने मिनट लगते हैं? एज्यूम दैट ईच पर्सन वॉक्स एट इज ओन और ओन कांस्टेंट स्पीड। मान ले कि हर आदमी अपनी स्थिर गति से चल रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि भैया ये एक गली है, इस गली में 2 मकान है, ये जीवन का मकान है और ये नीरू का मकान है। ये दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मान लिया जीवन की जो स्पीड है वो S1 है, जीवन की जो स्पीड है वो S1 है, और नीरू की जो स्पीड है वो S2 है। ये मैंने स्पीड मान ली, ये स्पीड मान ली मेरे भाई मैंने, ध्यान सुनिएगा। मान लिया जीवन की स्पीड S1 है, नीरू की स्पीड S2 है। ये मकान है जीवन का, और सॉरी, ये मकान है जीवन का, ये मकान है नीरू का। दोनों एक गली में रहते हैं, जीवन की स्पीड S1 मान ली, नीरू की स्पीड S2 मान ली, और दोनों एक दूसरे के मकान की ओर चलते हैं। जीवन नीरू के और नीरू जीवन के मकान की ओर चलती है। बोला है अगर वो दोनों सुबह 8 बजे चलते हैं तो 8:04 पे मिलेंगे। भाई जीवन ने चलना शुरू किया, नीरू ने चलना शुरू किया, दोनों ने 8 बजे चलना शुरू किया। अगर दोनों 8 बजे चलना शुरू करते हैं तो देखो यहां बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, यहां बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर जीवन ने और नीरू ने दोनों 8 बजे चलना शुरू किया, दोनों ने 8 बजे चलना शुरू किया, 8 बजे, इसने भी 8 बजे, इसने भी 8 बजे, तो दोनों एक साथ यहां मिलेंगे, 8:04 पे मिलेंगे दोनों। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है भैया, ठीक है। जीवन ने चलना शुरू किया, यहां नीरू ने चलना शुरू किया, एक साथ चलना शुरू किया 8 बजे, 8 बजे, तो 8:04 पे मिलेंगे। जीवन चलेगा S1 की स्पीड से, नीरू चलेगा S2 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ दोनों घरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? जीवन 8 बजे से 8:04 तक 4 मिनट चलता है, 4 मिनट। जीवन की स्पीड S1 है, तो 4 मिनट में कितना चलेगा? 4S1। नीरू 8 बजे चलना शुरू करी, 8 बजे से और 8:04 तक चली, 4 मिनट तक। तो जीवन नीरू जो है कितना चलेगी 4 मिनट में?
नीरू की स्पीड s2 है, 4 मिनट में कितना चलेगी 4s2। 4s2 आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये डिस्टेंस आ गया, ये दोनों के घरों के बीच की डिस्टेंस आ गई, दोनों के घरों के बीच की डिस्टेंस आ गई मेरे भाई। समझ में आया भाई? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। 8 बजे चलना शुरू किया तो 8:04 पे मिले दोनों, 4 मिनट जीवन चला, 4 मिनट नीरू चला, तो 4 4 मिनट में दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस ये होगी 4s1 + 4s2। ये पहला केस है। अब दूसरा केस ये बोला गया है कि अगर नीरू 8 बजे चलना शुरू करती है बट जीवन 8:03 तक घर नहीं छोड़ता, तो 8:05 पे मिलते हैं। यानी कि नीरू ने 8 बजे चलना शुरू किया है और जीवन ने 8:03 पे चलना शुरू किया, 8:03 पे चलना शुरू किया जीवन ने। तब अगर ऐसा हो तो ये दोनों 8:05 पे मिलते हैं। अब ये दोनों 8:05 पे यहां बीच में मिलते हैं मेरे भाई। आप मुझे बताओ, जीवन ने 8:03 पे चलना शुरू किया, नीरू ने सुबह 8 बजे चलना शुरू किया, बीच में यहां मिलेंगे। तो दूसरे केस से दोनों के घरों के बीच की दूरी क्या आएगी? जीवन 8:03 से 8:05 तक 2 मिनट चलेगा, 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा? 2s1। नीरू 8 बजे चलना शुरू करी है, 8:05 तक 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगी? 5s2। 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगी? 5s2। मैंने बराबर कर दिया। मैंने दोनों घरों के बीच की दूरी निकाली पहले केस से, ये दोनों घरों के बीच की दूरी है जीवन नीरू के, ये दूसरे केस से, और डिस्टेंस को बराबर कर दे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। 4s1 - 2s1 2s1, 4s2 इधर जाएगा, 5s2 - 4s2 s2 आ गया। ठीक है ना? तो s1/s2 बराबर आ गया 1/2। उधर 1/2। जीवन नीरू की स्पीड का रेशियो, जीवन की स्पीड अगर 1 है तो नीरू की स्पीड 2 है। अगर जीवन की स्पीड 1 है तो नीरू की स्पीड 2 है। सवाल में बोला है जीवन को नीरू के घर तक पैदल चलने में कितने मिनट लगेंगे? जीवन को नीरू के घर तक पैदल चलने में कितने मिनट लगेंगे? अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस की बात करता हूं यहां से यहां तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे भाई? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? अब मेरे पास s1 s2 का रेशियो आ गया। ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख लो, चाहे यहां पे रख लो, कहीं भी रख लो, इस डिस्टेंस आ जाएगी। यहां रख देता हूं मैं, s1 की जगह 1, s2 की जगह 2, 4 एकम 4, s2 की जगह 2 चौक 8, यानी कि डिस्टेंस आ गई 12 यूनिट। अगर ये 12 यूनिट डिस्टेंस जीवन चलता है, जीवन को चलना है, जीवन को नीरू के घर तक पैदल चलना है, जीवन को अगर यहां से यहां तक पैदल चलना है मेरे भाई, अगर जीवन को यहां नीरू के घर तक पैदल चलना है तो जीवन चलेगा s1 की स्पीड से, क्योंकि जीवन की स्पीड s1 मानी, s1 का मान कितना है? 1 यूनिट। तो जीवन 1 यूनिट की स्पीड से चलेगा तो जीवन को कितना समय लगेगा? 12/1, 12 मिनट का टाइम लगेगा, 12 मिनट। और ये सवाल का आंसर आएगा डी ऑप्शन, 12 मिनट। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। तो ये 4 सवाल हैं जो मिसलेनियस हैं। ठीक है भाई? अब आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला टाइप और आखिरी टाइप। इस शीट का आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है, ढंग से समझिएगा, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। आखिरी कॉन्सेप्ट आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्त। ठीक है ना? तो जब तक मैं पूरा कॉन्सेप्ट ना समझा दूं तब तक कुछ मत बोलिएगा। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। समझने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत धीरज रखना पड़ेगा, बहुत लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट केवल तभी लगेगा जब ये शब्द आएगा आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद। ये कॉन्सेप्ट केवल तभी लगेगा जब आफ्टर मीटिंग, ये शब्द आएगा आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट
प्रूफ करवाता हूं, समझाता हूं, फिर हम उस पर सवाल करेंगे। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये दो जगह हैं, मान लीजिए ये दो जगह हैं जिनका नाम है एक्स और वाई। मान लीजिए दो जगह हैं जिनका नाम है प्लेस एक्स और प्लेस वाई। ये जगह एक्स है, इस जगह का नाम एक्स है, और ये दूसरी जगह है जिसका नाम है वाई। ये दूसरी जगह जिसका नाम है वाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास दो जगह हैं जिनका नाम है एक्स और वाई, दो स्थान है प्लेस एक्स और प्लेस वाई। अब दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं फ्रॉम यहां पे लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई, फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई, दो जगह एक्स और वाई से, फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई, टू पर्सन्स ए एंड बी, फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई, टू पर्सन्स ए एंड बी, ए एंड बी start moving towards each other, start moving towards each other, start moving towards each other, towards each other with speed s1 and s2, with speed s1 and s2 respectively, with speed s1 and s2 respectively, simultaneously। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो अंग्रेजी में लिख दिया, हमें तो कुछ पल्ले ना पड़ा, हिंदी में बताओ। तो मेरे भाई मैं आपको समझाता हूं, प्यार से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं, प्यार से सुनिएगा। बस आप मुर्दे की तरह देखते रहो, अपनी हलक से जुबान से कुछ मत बोलो। ये दो जगह हैं एक्स और वाई, इन दोनों जगह एक्स और वाई से दो आदमी हैं ए और बी, दो आदमी ए और बी, दो आदमी ए और बी चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर। यहां से दो आदमी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर, ऐसे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं मेरे भाई। तो प्लेस एक्स से एक आदमी ने ए ने चलना शुरू किया, और प्लेस बी से दूसरे आदमी, प्लेस वाई से दूसरे आदमी बी ने चलना शुरू किया। दोनों आदमी एक दूसरे की ओर चल रहे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक आदमी ऐसे चल रहा है तो दूसरा आदमी ऐसे चल रहा है मेरे प्यारे भी। तो दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, दोनों आदमी S1 और S2 की स्पीड से चलते हैं मेरे भाई, दोनों आदमी S1 S2 की स्पीड से चलते हैं। क्लियर है? ओके। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है हिंदी में एक साथ। तो दोनों आदमियों ने एक साथ चलना शुरू किया, एक साथ यानी कि सेम टाइम पर। ऐसा नहीं कि एक ने 8 बजे चलना शुरू किया, दूसरे ने 10 बजे चलना शुरू किया। तो दो आदमी ए और बी अलग अलग एक साथ, बिल्कुल एक साथ, प्लेस एक्स और प्लेस वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर S1 और S2 की स्पीड से। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी समझ में आ गया कि जगह एक्स से एक आदमी ए चलता है, यहां से दूसरा आदमी बी चलता है, दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे की ओर चल रहे हैं S1 S2 की स्पीड से। बस जब ये दो लोग चलना शुरू करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। दे मीट आफ्टर टी आवर्स। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई वो टी समय के बाद मिलते हैं, दे मीट आफ्टर टी आवर्स, वो टी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। दे मीट आफ्टर टाइम टी, वो टी मिनट टी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, ये मान लिया। वो टी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं।
इसे बोलते मीटिंग टाइम। इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? इसे मीटिंग टाइम बोलते हैं। मीटिंग टाइम की दो आदमी एक दूसरे से कितने समय के बाद मिले, उसे हम मीटिंग टाइम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मुश्किल है, लेकिन पेपर में सवाल केवल फॉर्मूला बेस्ड आएगा। फॉर्मूला याद होगा, सवाल कर ले जाओगे, पर मैं आपको फॉर्मूला भी रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। तो देखिए मेरे भाई, दो आदमियों ने प्लेस एक्स और प्लेस वाई, दो आदमी और बी ने एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। दोनों आदमी S1 और S2 की स्पीड से चलते हैं और वो टी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। आप बोलोगे यस सर। देखिए यहां से एक आदमी ए चल रहा है मेरे भाई, ए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे यहां, और दूसरा आदमी मेरे भाई यहां वाई से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे। यहां बीच में दोनों की मुलाकात हुई, यहां बीच में दोनों की मुलाकात हुई। इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखो पहले आदमी की जर्नी को मैं ऊपर दिखा रहा हूं, दूसरे आदमी की जर्नी को मैं नीचे दिखा रहा हूं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा मेरे भाई। समझ में आया? दो आदमी एक साथ चलना शुरू करे, मुझे तुम्हारे कमेंट नहीं देखने। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दीजिए केवल। दो आदमी एक साथ ए और बी प्लेस एक्स और प्लेस वाई से चलना शुरू करते हैं। दो आदमी एक साथ चलना शुरू करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। मान लिया कि ये दोनों आदमी टी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। मान लीजिए दोनों आदमी टी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, टी समय के बाद। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो पहला आदमी ए चल रहा है S1 की स्पीड से, पहला आदमी ए चल रहा है S1 की स्पीड से, दूसरा आदमी बी चल रहा है मेरे भाई S2 की स्पीड से, और ये दोनों टी समय के बाद मिलते हैं, टी समय के बाद। तो टी समय में दोनों आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होंगी? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। पहला आदमी यहां से यहां तक ट्रेवल करता है टी समय में, दूसरा आदमी ट्रेवल करता है बी वाई से यहां तक टी समय में। तो इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस होगी S2 गुणा टी। भाई ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, पहला आदमी आया है S1 की स्पीड से, पहला आदमी S1 की स्पीड से चल रहा है और टी मिनट बाद दूसरे से मिलता है। दूसरा आदमी S2 की स्पीड से चलता है, टी मिनट बाद दूसरे से मिलता है। तो इस डिस्टेंस बराबर क्या आएगी? स्पीड गुणा टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी भी भाई को कोई समस्या? यार प्लीज दिमाग लगाओ ना। दोनों दो आदमी अलग अलग S1 S2 की स्पीड से चलते हैं। दोनों आदमियों ने एक साथ चलना शुरू किया, ये चला ये चला, दोनों आदमी S1 S2 की स्पीड से चलते, बीच में कहीं मिलते हैं। तो जितने टाइम पहला आदमी चला है उतने टाइम दूसरा आदमी चला है। माना दोनों आदमी सेम टाइम टी के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो टी टाइम में पहले आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस आएगी S1 गुणा टी। दूसरे आदमी चली गई द्वारा डिस्टेंस कितनी होगी? S2 गुणा टी। डिस्टेंस निकालना, स्पीड गुणा टाइम। असली खेल यहां से शुरू होता है भाई। यहां पे दोनों लोगों की मुलाकात हो गई, यहां पे दोनों लोगों की मुलाकात हुई, ए और बी की, यहां पे दोनों लोगों की मुलाकात हुई। असली खेल इससे आगे शुरू होता है कि मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग दे टुक, आफ्टर मीटिंग दे टुक T1 and T2 time respectively. After meeting, they took T1 and T2 time respectively to reach their destination, to reach their destinations. असली जो खेल है वो इसके आगे शुरू होता है मेरे भाई। कि मैंने सवाल का जो कॉन्सेप्ट का नाम लिखा है वो क्या लिखा है? आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, मिलने के बाद की कहानी। देखो मेरे भाई, ये दोनों आदमी एक दूसरे की ओर चल रहे, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर चलना, है ना। पहले आदमी को यहां से यहां तक जाना है, ए को। पहले आदमी ए को कहां? एक्स से वाई तक जाना है। दूसरे आदमी को कहां?
वाई से एक्स तक जाना है। ये दोनों आदमी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। बस फर्क यह कि बीच में चलते चलते कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर, बीच में ये चलेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। और जब दो आदमियों ने एक साथ चलना शुरू किया तो बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे। भाई जितने टाइम पहला आदमी चलेगा उतने ही टाइम दूसरा आदमी चलेगा। लेकिन मिलने के बाद जब ये दोनों लोग यहां बीच में मिले, मिलने के बाद रुकते नहीं है। ए को जाना है एक्स से वाई तक, बी को जाना है वाई से एक्स तक, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मिलने के बाद ए और बी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं मिलने के बाद। यानी मिलने के बाद पहला जो आदमी है ए रुकता नहीं है, इसको आगे प्लेस वाई तक जाना है। पहले आदमी ए रुकता नहीं, इसको आगे जाना है प्लेस वाई तक। तो ये ए चलता रहता है, चलता रहता है, कितने की स्पीड से? S1 की स्पीड से। पहले आदमी ए की स्पीड S1 है, S1 की स्पीड से चलता रहता है। और मिलने के बाद इस पहले आदमी को यहां से यहां तक पहुंचने में T1 समय लगता है। कितना समय लगता है? T1 समय लगता है। तो अगर समय T1 लगा है, पहला आदमी S1 की स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? S1 गुणा T1। ये डिस्टेंस कितनी होगी? S1 गुणा T1। यहां से यहां तक पहले आदमी S1 की स्पीड से चल रहा है A, और मिलने के बाद देखो A यहां से यहां तक आया, B से मिला। मिलने के बाद A चलता रहा, Y की ओर जाना है S1 की स्पीड से, और मिलने के बाद T1 समय लगा है। मिलने के बाद देखो यहां दोनों की मुलाकात होगी, मुलाकात होने के बाद A तो चला जाएगा इस तरफ, Y की तरफ A, और मुलाकात के बाद B चला जाएगा मेरे दोस्तों यहां X की तरफ B। तो मिलने के बाद A को यहां तक जाने में, A को ये डिस्टेंस जाने में T1 समय लगा, और B को ये डिस्टेंस जाने में T2 समय लगा। ये डिस्टेंस यहां तक जाने में T2 समय लगा। अब मिलने के बाद मेरे प्यारे भाई ये B चलना शुरू करता है, B प्लेस Y प्लेस X की ओर चल रहा है, B चल रहा है प्लेस X की ओर, बी चल रहा है प्लेस एक्स की ओर। मिलने के बाद दोनों यहां पे हाथ मिलाए, बी चलता है प्लेस एक्स की ओर S2 की स्पीड से, और मिलने के बाद बी को यहां से यहां तक पहुंचने में T2 समय लगता है। तो डिस्टेंस क्या आएगी? स्पीड गुणा टाइम। बी S2 की स्पीड से चल रहा है, और आफ्टर मीटिंग मिलने के बाद बी को यहां से यहां तक पहुंचने में बी को T2 समय लगा। मिलने के बाद ए को यहां से यहां तक पहुंचने में T1 समय लगा मिलने के बाद। तो ये आफ्टर मीटिंग का टाइम दे रखा है कि मिलने के बाद ए को यहां से यहां पहुंचने में T1 समय लगा, और मिलने के बाद बी को यहां से यहां तक पहुंचने में X तक T2 समय लगा। ए चल रहा है S1 की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस S1 T1, बी चल रहा है S2 की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस S2 T2। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने सब कुछ लिखा हुआ। अब आप कहोगे सर यहां से कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं, आप क्या बकवास कर रहे हो अब तक? क्या मैं बराबर नहीं कर सकता? भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की। तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस है S1T और ये डिस्टेंस है S2T2, इक्वल नहीं होगा। ये डिस्टेंस कितनी है? S1T, और ये डिस्टेंस है कितनी? S2T2। S2T2 बराबर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यहां सर बराबर है, बिल्कुल सही बराबर है। S1T किसके बराबर है? S2T2 के। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस। तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस है S2T, ये डिस्टेंस है S2T, और ये डिस्टेंस किसके बराबर बताओ? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक किसके बराबर है? S1T1 के बराबर है। ये डिस्टेंस यहां तक किसके बराबर है? S1T1 के बराबर है। बराबर कर दिया, दोनों डिस्टेंस को मैंने बराबर कर दिया। ये बराबर ये बराबर ये, दोनों को बराबर कर दिया। अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं मेरे भाई, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, भाग कर देता हूं, तो सुनिएगा मेरे भाई होगा कि अगर मैं भाग करूंगा तो T से T कट जाएगा, T से T कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो S1 की S1 में गुणा होगी S1 स्क्वायर बटे,
ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, S2 की S2 में गुणा होगी S2 स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर बटे S2 स्क्वायर बराबर T2 बटे T1, बराबर T2 बटे T1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दोनों तरफ से अंडर रूट लीजिएगा तो S1 बटे S2 बराबर, S1 बटे S2 बराबर, यहां लिख देते हैं, दोनों तरफ से अंडर रूट लीजिएगा तो S1 बटे S2 बराबर, S1 बटे S2 बराबर रूट T2 बटे T1। ये कॉन्सेप्ट बन गया मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट बन गया। T1 T2 क्या है? आफ्टर मीटिंग के टाइम है। T1 T2 क्या है? आफ्टर मीटिंग टाइम, मिलने के बाद दो लोग ए और बी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में जितना समय लेते हैं वो T1 T2 है मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट बन गया। आपको इसमें से कोई भी तीन वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछेगा। S1 बटे S2 बराबर, S1 बटे S2 बराबर रूट T2 बटे T1, S1 बटे S2 बराबर रूट T2 बटे T1। अगर दो आदमी ए और बी एक साथ प्लेस एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं S1 S2 की स्पीड से, और वो मिलने के बाद, बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 T2 समय लेते हैं, तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा S1 बटे S2 बराबर होगा रूट T2 बटे T1। ध्यान रखिएगा, ये पहले आदमी दूसरे आदमी की स्पीड का रेशियो है। T2 मतलब दूसरा आदमी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में जितना समय लिया, पहले आपको T2 टाइम लेना है, बाद में T1 लेना है, रूट T2 बटे T1। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, समझ में आया। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हो मेरे भाई। ये बताइए, मेरे भाई ये बताइए कि आप यहां से टी का मान निकाल सकते हैं मीटिंग टाइम। भाई दो आदमी एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं S1 S2 की स्पीड से, और बीच में एक दूसरे से टी टाइम के बाद मिलते हैं। टी टाइम के बाद कितने? टी टाइम के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, टी टाइम के बाद। तो क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि दोनों आदमी एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिले? भाई ये टी टाइम तक चला, स्मॉल टी टाइम तक, ये भी स्मॉल टी टाइम तक चला, दोनों यहां बीच में मिले। तो क्या आप ये मीटिंग टाइम बता सकते? इसका भी कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं मीटिंग टाइम। दो आदमी एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिले, इसका भी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपके, चाहे पहले से कर लो चाहे दूसरे केस से। जैसे मैं दूसरे केस से कर लेता हूं, मैं सेकंड केस से कर लेता हूं मेरे भाई, सेकंड केस से। ये देखो, मैं इसको यहां बराबर कर सकता हूं क्या? क्या मैं आपको यहां बराबर कर सकता हूं? आपको दिखाई दे रहा? पहले से कर लो चाहे दूसरे से, दोनों आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है? S2T। ये डिस्टेंस कितनी है? S2T। S2T बराबर, ये डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? ये डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक S1T1। ये डिस्टेंस कितनी है? S1T1। ये डिस्टेंस कितनी है? S2T। ये डिस्टेंस कितनी है? S1T1। दोनों बराबर है, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर होना तो बराबर चाहिए। अगर मैं S2 को धर ले जाऊं, अगर मैं S2 को यहां से हटा के यहां ले जाऊं तो कोई परेशानी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो आप मुझे बताओ T बराबर क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ T बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी समझो। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? S1 बटे S2 क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है S1 बटे S2 लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर S1 बटे S2 लिखा हुआ है। और अभी तो मैंने समझाया, अगर दो आदमी A और B S1 S2 की स्पीड से एक साथ एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा S1 बटे S2 वो क्या होगा? रूट T2 बटे T1। तो S1 बटे S2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? S1 बटे S2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? रूट T2 बटे T1। S1 बटे S2 की जगह क्या लिख सकता हूं? रूट T2 बटे T1। आप बोलोगे सर गुणा T1, रूट T2 बटे T1 गुणा T1। आप बोलोगे हाँ जी सर। S1 बटे S2 की जगह क्या लिख सकता हूं? S1 बटे S2 की जगह लिख सकता हूं मैं रूट T2 बटे T1। आप बोलोगे हाँ सर। अब रूट T1 से T1 कट जाएगा, रूट T1 बार, यहां से T की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल t बराबर क्या आएगा? स्मॉल t बराबर आएगा अंडर रूट T1 T2। स्मॉल t बराबर आएगा अंडर रूट T1 T2। मेरे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आ गया, स्मॉल t बराबर रूट T1 से T1 कट जाएगा। भाई मैं आपसे कहूं
एक्स को रूट एक्स से डिवाइड करो, एक्स को रूट एक्स से डिवाइड करने पर रूट एक्स आता है, तो रूट टी1 से टी1 जो कट जाएगा, रूट टी1 बार कट जाएगा, तो रूट टी1 गुणा रूट टी2, तो रूट टी1 टी2। ये कॉन्सेप्ट आ गया मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहां पर मेरे प्यारे भाइयों ये अगला कॉन्सेप्ट है, यहां पर ये आपका अगला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। ये वाला, ये दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे करके आपको समझाया है। एक बार आप घर पे जाके फिर से रिपीट करके देखिएगा, फिर से करके रिपीट करके देखिएगा। बहुत बारीक सी बातें हैं मेरे भाई, बहुत बारीक सी बातें हैं, ठीक है जी, क्लियर है। यहां से हमने इसको इक्वल कर दिया, आप इसको भी बराबर कर सकते हो, चाहे आप इसको बराबर कर लो चाहे इसको, दोनों से ही आ जाएगा। टी बराबर रूट टी1 टी2, यस और नो आप बोलोगे यस सर। समझ में आया? तो इस पर हम प्रीवियस सर के सवाल करेंगे। अब सवाल नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखना, 85 नंबर सवाल। सवाल 85, ए और बी ने एक ही टाइम पर, देखना आपको सवाल पढ़ते ही पता लग जाएगा। दो लोग हैं ए और बी, ए और बी ने एक ही टाइम पर चलना शुरू किया। ए और बी ने एक ही टाइम पर क्रम से एक्स से वाई और वाई से एक्स स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। दो आदमी ए और बी हैं, उन्होंने एक साथ चलना शुरू किया। ए को जाना है एक्स से वाई, दूसरे को जाना है वाई से एक्स, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब देखिए सवाल में यही लाइन आएगी, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर या आफ्टर मीटिंग ईच अदर, एक ही बात है। जब भी सवाल में यह लाइन आएगी आप तुरंत समझ जाना कि यहां पे आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट लगना है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, हिंदी में लिखा हुआ एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को, यानी कि दो लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया, बीच में कहीं ना कहीं मिले, मिलने के बाद एक दूसरे को पार कर चुकेंगे। एक दूसरे को पार करने के बाद ए को वाई पे जाना है, बी को एक्स पे जाना है। उन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में 2.45 और 4.05 घंटे का समय लगा। ए को कितना समय लगा? 2.45 आवर्स, ये टी1 की वैल्यू दी है। बी को कितना समय लगा? दूसरे आदमी को कितना समय लगा? ये टी2 की वैल्यू दी है 4.05 आवर्स, ये टी2 की वैल्यू दी है मेरे भाई, टी2 की। अगर बी की स्पीड 8.4 किलोमीटर पर आवर है तो ए की स्पीड पूछिए। ए है पहला आदमी, बी है दूसरा आदमी। यहां दूसरे आदमी की स्पीड आपको दी है s2 और आपको ए मतलब पहले आदमी की स्पीड s1 का मान आपसे पूछा गया है। तो क्या ये आपको आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट पर सवाल नहीं लग रहा? दो आदमी ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं, ए को एक्स से वाई जाना है, बी को वाई से एक्स जाना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मिलने के बाद ए को, आफ्टर मीटिंग मिलने के बाद कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यही मैंने आपको बेसिक में इतना टाइम ले दिया, तो फिर हम सवालों में थोड़ा ना डायग्राम बनाएंगे, सवाल में केवल वैल्यू रखेंगे। मिलने के बाद ए को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में लगा 2.45 घंटे, बी को लगा 4.05 घंटे, टी1 टी2 की वैल्यू है। बी की स्पीड दी है, ए की स्पीड पूछी है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? S1 बटे S2, ए की स्पीड S1 निकालनी है, बी की स्पीड है 8.4, S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1, T2 बटे T1, T2 मतलब 4.05 बटे T1, T1 का मतलब आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 2.45। पहले T2 रखना है, बाद में T1 रखना है, यह आया है। किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? दो डेसिमल हट जाएगा 5 से, 5 से 8 40, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और ये 5 नाम 45। 5 से काटा, ऊपर 81 बार कट गया, नीचे 49 बार। ऊपर 81 का अंडर रूट 9 आ गया, 49 का अंडर रूट 7। ऊपर लेंगे 81 का अंडर रूट 9 आ गया, 49 का अंडर रूट 7 आ गया। अभी 7 से कट गया भाई 8.4, कितना? 12 सत्ते 84, 1.2 बार, तो 12 निम्मा 108, यानी कि S1 की वैल्यू आ गई 10.8, तो 10.8 किलोमीटर पर आवर पहले आदमी ए की चाल आ गई, पहला ऑप्शन। सवाल में फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो बस, ठीक है? समझ में आया है? एक सवाल करके बताओ आप मुझे, एक सवाल करके बताओ। 86 नंबर, एक सवाल अब आप मुझे करके बताओ।
86 नंबर। मनोज यादव कह रहे हैं सर आईएएस के पास नेता से ज्यादा नॉलेज होता है, फिर भी आईएएस नेता के पैर क्यों छूते? मनोज यादव, क्योंकि नेता ने एक ऐसा काम किया है जो आईएएस नहीं कर सकता। आईएएस का क्या है भैया? आईएएस ने आईएएस की किताबें खरीद के एक बंद कमरे के अंदर लड़ाई लड़ी है, बंद कमरे के अंदर पढ़ाई करी है, बंद कमरे के अंदर। आईएएस की लड़ाई खुद से है, केवल खुद से। लेकिन एक नेता ने अपने इलाके में जितनी 15 लाख जनता है, 20 लाख जनता है, जनता के घर घर जाके एक एक आदमी से झूठे वादे करके उनको बोतली के अंदर उतारा है, उनको पागल बनाया। और नेता ने लड़ाई जो है वो जनता के बीच में लड़ी है। एक है आदमी जो केवल खुद से लड़ाई कर रहा है, और एक है नेता जो 15 लाख लोगों को प्रभावित करके उनके वोट ले रहा है। बताओ कौन महान है, कौन ज्यादा महान है? खुद को जीतना आसान है, 15 लाख लोगों का विश्वास जीत के वो भी झूठ बोल के उनके वोट ले लेना, ये बड़ा काम है। इसलिए नेता ऊपर है और आईएएस नीचे। आप अपने दोस्त से 500 रुपए उधार लेने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते आप अपने दोस्त को कि भाई मुझे 500 रुपए उधार दे दे। आपके दोस्त के पास होंगे, मना कर देगा फिर भी। लेकिन नेता, जनता को पता अच्छी तरीके से कि नेता हरामी है, ये हमारा कोई काम नहीं करेगा, उसके बाद भी जनता उसको वोट देने पे मजबूर हो जाती है। नेता का टैलेंट है दूसरे आदमी को प्रभावित करके बंद कमरे से बाहर की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए नेता ज्यादा महान है, ज्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, ए पॉलिटिशियन इज मच मोर टैलेंटेड। अंगूठा चाप नेता 15-20 लाख लोगों को भाषण से प्रभावित करके उनके वोट डलवा ले अपने फेवर में, तो वो आदमी ज्यादा महान हुआ। अदर देन 5 किताब खरीद के तुम एक कमरे में पढ़ के आईएएस बन रहे हो उससे। चलिए, उतना टैलेंट तुम में भी तो होना चाहिए, तुम करके दिखा दो ये काम जरा। वेरी गुड श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के भाई का आरपीएफ एसआई में हो गया, वेरी गुड जी। अभिराज कह रहे हैं सब प्रैक्टिस मैथ न्यू एडिशन कब आएगा? न्यू एडिशन तो ये पूरे साल के एंड में आएगा ना, साल खत्म होने के बाद। 2 ट्रेन कोलकाता मेल और बॉम्बे मेल। कोलकाता मेल जब बोला तो फर्स्ट ट्रेन, बॉम्बे मेल सेकंड ट्रेन। 2 ट्रेन कोलकाता मेल और बॉम्बे मेल एक ही टाइम पर, यानी कि एक साथ, क्रम से कोलकाता और मुंबई स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। अभी तक है 2 ट्रेन कोलकाता मुंबई ट्रेन एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। आफ्टर पासिंग ईच अदर, आगे लाइन, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक ही बात है। चाहे आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, आफ्टर पासिंग ईच अदर, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, कुछ ही बोले, एक ही बात है। एक दूसरे को मिलने के बाद उन्हें मुंबई और कोलकाता पहुंचने में क्रम से 8 घंटे 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट लगता है। पहली ट्रेन को मेरे भाई, पहली ट्रेन कोलकाता से मुंबई जा रही है, पहली ट्रेन को मिलने के बाद 8 घंटे 32 मिनट लगता है, T1 की वैल्यू दी है। दूसरी ट्रेन को मेरे भाई मुंबई से कोलकाता आने में 14 घंटे 42 मिनट लगता है। कोलकाता मेल, कोलकाता मेल यानी कि पहली ट्रेन की स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है फर्स्ट ट्रेन की। तो आपसे पूछा बॉम्बे मेल, बॉम्बे मेल यानी कि सेकंड ट्रेन की स्पीड आपसे पूछा है, सेकंड ट्रेन S2 की स्पीड आपसे पूछा है। तो यहां पे सारी वैल्यू दी हुई है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। पहली ट्रेन कोलकाता मेल की स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड ट्रेन की स्पीड पूछी है S1/S2 बराबर √T2/T1। अब मुझे यहां पे टाइम का रेशियो लेना है। देखो ये घंटे मिनट में, तो या तो सब कुछ घंटे में बदल लो या मिनट में, इच्छा आपकी है। अब जैसे 14 घंटे है, घंटे को मिनट में बदलना है तो घंटे को 60 से गुणा करो प्लस 42 जोड़ो, तो 14 गुणा 60 आ गया जी 840 प्लस 42, 842 मिनट। मैंने मिनट में बदल लिया। T2 T1 कितना आएगा भाई? 8 घंटे 32 मिनट। 8 घंटे 32 मिनट क्या आएगा? 8 की पहले 60 में गुणा करो, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 8 घंटे आएगा 480 मिनट।
480 में 32 जोड़ो, 480 में 32 जोड़ेंगे 512 मिनट, ये आया 512 मिनट। किससे भैया? ये कट गया भैया यहां पे 2 से, 400 नहीं, ये 882 आएगा मेरे भाई। 840 में 42 जोड़ेंगे तो 882, 2 से काटेंगे 441 बार, 2 से काटेंगे 256 बार, अंडर रूट लेंगे तो 105/S2 बराबर क्या आएगा भाई? 441 का अंडर रूट 21, 256 का अंडर रूट 16। तो भाई S2 का मान निकालना है। 21 पंजे 105, 16 पंजे 80। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है बी ऑप्शन, 80 किलोमीटर पर आवर। बात खत्म। ठीक है, 2 सवाल मैंने आपको कराए सिंपल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब अगला उल्टा सवाल ये करके बताओ, उल्टा क्वेश्चन 87 नंबर, ये बताइए मेरे भाई। सवाल यह है, ए और बी एक ही टाइम पर एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। देखिए, 2 आदमी हैं ए और बी, 2 आदमी हैं ए और बी, वो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं ए और बी, प्लेस एक्स और प्लेस वाई से, प्लेस एक्स और प्लेस वाई से। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। बोला ए की स्पीड बी से 20% ज्यादा है, ए की स्पीड बी से 20% ज्यादा है। आफ्टर मीटिंग ऑन दी वे, आफ्टर मीटिंग आ गया ना, आ गया ना आफ्टर मीटिंग बेटा। मिलने के बाद ए एंड बी टेक 2:2 आवर एंड एक्स आवर नाउ टू रीच वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, मिलने के बाद ए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 2.5 घंटे लेता है, जबकि बी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में x घंटे लेता है। ठीक है भाई, ए को वाई पे जाना है 2.5 घंटे लेता है और बी x घंटे लेता है। x का मान क्या है? तो मेरे भाई 2 आदमी हैं ए और बी, 2 आदमी हैं ए और बी। बोला है स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। सवाल के अनुसार ए की जो स्पीड है वो बी से 20% ज्यादा है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर बी की स्पीड 5 है तो ए की स्पीड 1 ज्यादा 6। अगर बी की स्पीड 5 है तो 5 से 20% ज्यादा, ए की स्पीड 6 है। ये ए और बी की स्पीड का रेशियो है 6:5। अगर ये ए बी की स्पीड का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो, यहां पे स्पीड का रेशियो तो जी S1/S2 बराबर √T2/T1। T2 यहां पर x घंटे है, T1 कितना 2.5। ये कितना समय लेता है? 2.5 का मतलब 5/2, 2 दूनी 4, 1 5/2। आप बोलोगे यहां सर दोनों तरफ से स्क्वायर करिए, 6/5 का स्क्वायर 36/25 बराबर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x/5/2। ये 5/2 की यहां गुणा हो जाएगी, 5/2 की यहां गुणा हो जाएगी। तो 5/2 की मेरे प्यारे भाई यहां पे गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए x। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब 2 से 36 जाएगा 18 बार, 5 से 25 जाएगा 5 बार, तो 18 को 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, 3 18, यानी कि 3:3/5। तो x का मान आ गया 3:3/5 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी, ये x की वैल्यू आ गई। मुझे लगता है मेरे भाई समझ गए हैं सब अच्छी तरीके से। ये वो सवाल है जिसमें आपसे उल्टा पूछा गया। मुझे लगता है सब बच्चों ने कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल ये बताइए मेरे भाई, अगला सवाल कौन करेगा? दिस इज वन ऑफ द फैंटेस्टिक क्वेश्चन। ठीक है, 3-4 सवाल और हैं, शीट खत्म। फैंटेस्टिक सवाल। देखो सवाल मेरे भाई यही है, लेकिन इसकी लैंग्वेज, इसका डायग्राम बहुत बढ़िया है। 2 persons राम एंड श्याम स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये 88 ये आ गया क्या? इंटी वाला नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एट्टी 88 नंबर करिए। बहुत बड़े सवाल। 2 persons राम एंड श्याम स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 points A and B at 9 AM. Each of them runs
towards starting point of other. After crossing each other, Ram and Shyam took 80 minutes and 45 minutes to reach their destinations. At what time they will meet each other? सवाल को पढ़ते ही पूरे सवाल का डायग्राम दिमाग में बनना चाहिए। पूरे सवाल का देखिए, दो आदमी है राम और श्याम, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। दो पॉइंट ए और बी से कितने बजे? सुबह 9 बजे, मॉर्निंग में 9 AM। तो दो आदमी राम और श्याम ने एक साथ एक साथ ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। दो आदमी होने, ठीक है ना, राम और श्याम ने एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। समझ में आया? एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में राम और श्याम ने। ईच ऑफ देम रन्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर। उनमें से हर आदमी दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर चल रहा है। इसका मतलब मेरे भाई कि जैसे पहले आदमी राम को यहां पे जाना है, दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट पे, दूसरे आदमी को पहले के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना, यही तो हो गया मेरे भाई। ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो आदमी राम और श्याम एक साथ पॉइंट ए और पॉइंट बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करते हैं और दोनों एक दूसरे के ही तरफ स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, आ गया लाइन, ये लाइन आ गई। एक दूसरे को पार करने के बाद राम ने 80 मिनट और श्याम ने 45 मिनट लिया अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। एक दूसरे को पार करने के बाद राम 80 मिनट लेता है, T1 की वैल्यू दी है, और श्याम 45 मिनट लेता है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। एट वॉट टाइम दे विल मीट ईच अदर, वो एक दूसरे से कितने समय मिलेंगे। तो मेरे भाई आप ये नहीं बता सकते कि अगर दो लोग एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं एक साथ, तो वो एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे? क्या आप मीटिंग टाइम टी नहीं निकाल सकते? अगर आपको आफ्टर मीटिंग टाइम दिया है तो कॉन्सेप्ट है T बराबर √T1T2, T बराबर √T1T2। आप बोलोगे हाँ जी सर। पहला आदमी मिलने के बाद राम लेता है 80 मिनट, श्याम लेता है 45 मिनट, तो 80 गुणा 45 आ गया जी 3600। 3600 का अंडर रूट आ गया जी 60 मिनट, 60 मिनट आ गया। तो मैं कह सकता हूं आफ्टर मीटिंग, एक दूसरे से मिलने के बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट लेते हैं। तो एक दूसरे से कितने समय के बाद मिले होंगे? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिले होंगे। बोला एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? अगर दोनों आदमी ने 9 बजे चलना शुरू किया है तो 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। 1 घंटा इसमें जोड़ दीजिए, सुबह 10 बजे। दोनों आदमी सुबह 10 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। आंसर आ गया बी ऑप्शन 10 AM। ये बैंकिंग का सवाल है, ये SBI क्लर्क का सवाल है। ठीक है जी। IIT बाबा बोल रहे थे मैं इंजीनियर होकर IAS बन के नेता के पैर छू, इतना नॉलेज है मेरे पास, इसलिए आपसे पूछ लिया। नॉलेज से क्या होता है? नॉलेज का तेल लेने, नॉलेज पॉलिश से कुछ नहीं होता बेटा। हमारे देश में इतने राजा महाराजा रहे, राजा से ज्यादा नॉलेज वाला उसका मंत्री था, लेकिन वो मंत्री था, राजा से 10 फुट नीचे बैठता था। राजा अकल से पैदल 50-50 शादी किया, 200-200 बच्चा पैदा किए, मन में आया तो दरबार में बैठे, वरना खा पी के सो गए। नॉलेज से क्या होता है भाई? किसी IAS को या किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो एक बार चुनाव लड़के 10 वोट लेके तो दिखाए। घर वाले खुद के वोट नहीं देंगे। ठीक है, नेता के पास वो क्वालिटी है, इसलिए वो नेता है। अच्छा हो बुरा हो इसकी कोई मतलब नहीं है, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। 1 घंटा, ठीक है। अच्छा सवाल है ना ये, बैंकिंग के पेपर का सवाल है ये। आगे चलेंगे, ये बताओ, बताइए, करो इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ। 89 नंबर, सवाल करके बताओ मेरे भाई। 89 नंबर। बैंकिंग में DI ज्यादा आता है
89 नंबर करेंगे जल्दी से। अरे जल्दी करो भाई। अरे बताओ, दो आदमी ए और बी शहर पी और शहर क्यू से एक साथ निकलते हैं और कांस्टेंट स्पीड क्यू से पी की ओर यात्रा करते हैं। दोनों शहरों के बीच एक बिंदु पर मिलते हैं, फिर क्रम से 54 मिनट और 24 मिनट में अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। शहर क्यू और शहर पी के बीच यात्रा पूरी करने में पी को कितना समय लगा? आ गया ए ऑप्शन। भाई दोनों कितने टाइम के बाद मिले होंगे? ये थोड़ा अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। भाई दो आदमी ए और बी एक साथ जो है शहर पी और शहर क्यू से चलते हैं और दोनों शहरों के बीच कहीं मिलते हैं। मिलने के बाद ए को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 54 मिनट लगते हैं ए को, और बी को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 24 मिनट लगते हैं बी को। तो कितने टाइम के बाद मिले होंगे? टाइम बराबर √T1 T2, 54 × 24। ठीक है भाई, 54 × 24 कितना आएगा मेरे भाई? 1296 का √36 मिनट। दोनों लोग एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिले होंगे, लेकिन 36 मिनट नहीं पूछा कितने टाइम के बाद मिले। सवाल पूछा है शहर क्यू से पी के बीच पूरी यात्रा करने में बी को कितना समय लगा। मेरे भाई ये शहर पी है क्यू है। अब यहां पर दोनों लोग मिले ए और बी, यहां दोनों लोग मिले होंगे बीच में, यहां बीच में दोनों लोग मिले होंगे ए और बी। तो मिलने के लिए बी को और ए को 36 मिनट चलना पड़ा। दोनों लोग 36 मिनट के बाद मिले, दोनों लोग ए और बी। 36 मिनट के बाद बी को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 36 मिनट के बाद बी को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 24 मिनट और लगा बी को। 36 मिनट के बाद बी को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 24 मिनट और लगा। तो बी को शहर क्यू से पी तक जाने में 36 जमा 24 60 मिनट लगा। तो टोटल जो टाइम आएगा वो 60 मिनट आएगा मेरे भाई। दोनों लोग 36 मिनट के बाद मिले, मिलने के बाद बी को क्यू से पी तक जाने में 24 मिनट और लगा। पूछा है बी को क्यू से पी तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, तो 36 + 24 जोड़ना पड़ेगा 60 मिनट। इसलिए है मेरे भाई ये सवाल का आंसर 60। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है 90, करो। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अरविंद सिटी ए से सिटी बी तक और सुरभि सिटी बी से ए तक ट्रेवल करते हैं। अरविंद जाता है ए से बी, सुरभि जाती है बी से। दोनों एक ही टाइम पर एक ही रास्ते से चलना शुरू करते हैं, एक ही रास्ते पर। एक दूसरे से मिलने के बाद, आ गया ना हमारी फेवरेट लाइन, आफ्टर मीटिंग ईच अदर। एक दूसरे के मिलने के बाद अरविंद को शहर बी तक पहुंचे में 6 घंटे लगते हैं, T1 बोला है अरविंद को। जबकि सुरभि को शहर ए तक पहुंचे में T2 बोला है, 24 घंटे लगते हैं।
अगर अरविंद ने 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा की, अरविंद की स्पीड बताई गई है, तो पूछा है टाउन ए और टाउन बी के बीच की दूरी कितनी है किलोमीटर में। आप मुझे एक बात बताओ, ये है दो टाउन ए और बी, ये दो टाउन है ए और बी। यहां से दो आदमी अरविंद और सुरभि एक साथ चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं पर मिलेंगे, बीच में कहीं ना कहीं पर मिलेंगे मेरे भाई। यहां पर भाई अगर अरविंद टी चला है तो सुरभि भी टी घंटे चली होगी। अब सवाल में यह बोला है कि मिलने के बाद अरविंद को शहर बी तक पहुंचने में 6 घंटे लगा, मिलने के बाद अरविंद को लगा 6 घंटे, और सुरभि को शहर ए तक आने में 24 घंटे लगा, 24 घंटे लगा, 24 घंटे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम बराबर टी बराबर √T1T2, 6 × 24, यानी कि 144 का √12 घंटे। तो दोनों एक दूसरे से 12 घंटे के बाद मिले होंगे, 12 घंटे के बाद। टी का जो मान है 12 घंटे आ गया। सवाल पूछा है शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। मुझे यहां पे अरविंद की स्पीड दी हुई है कि अरविंद 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एक बार बताओ, क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि अरविंद भाई साहब को, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि अरविंद भाई साहब को शहर ए से बी तक जाने में कुल टाइम कितना लगा? ये पता लगा सकते हैं अरविंद को शहर ए से बी तक जाने में कुल टाइम कितना लगा, ये बता सकते हैं भाई साहब। दोनों लोग 12 घंटे बाद तो मिले, और उसके बाद अरविंद को ए से बी तक पहुंचने में 6 घंटे और लगा। दोनों लोग 12 घंटे बाद मिले, उसके बाद अरविंद को 6 घंटे और लगा बी तक पहुंचने में। तो अरविंद को ए से बी तक जाने में टोटल 12 घंटे प्लस 6 18 घंटे लगा कि नहीं लगा? अरविंद को ए से बी तक की डिस्टेंस कवर करने में कुल 18 घंटे लगा, 18 आवर्स आया। दोनों लोग 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिले, मिलने के बाद अरविंद 6 घंटे और लेता है शहर बी तक पहुंचने में। तो अरविंद को ए से बी तक जाने में 12 × 6 18 घंटे लगा। तो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है? स्पीड गुणा टाइम। अरविंद 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 18 घंटे लेता है, तो डिस्टेंस आ जाएगी भैया 18 × 5 = 90, 18 × 4 = 72, यानी कि 972 किलोमीटर दोनों शहरों के बीच की दूरी है। 972, पहला ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, 972। क्लियर है ना? कितना बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट और आखिरी सवाल, ये सवाल करके बताओ। इस टाइप का आखिरी सवाल और इस शीट का आखिरी सवाल, ये सवाल मुझे करके बताओ। अगर आपने ये सवाल करके बता दिया तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप हाई लेवल सवाल भी कर सकते हो। बताओ जल्दी से कौन करेगा फटाफट।
देखो ये सवाल बहुत शानदार है, मजेदार सवाल है। ये सवाल आया है एमबीए के पेपर में। सवाल एमबीए के पेपर में आया, पर सवाल इतना बढ़िया है कि कभी भी एसएससी के पेपर में आ सकता है। दो चीटी ए और बी एक पॉइंट पी से एक ही टाइम पे सर्कल से शुरू होती हैं भाई, यानी कि ये सर्कुलर है, ये एक सर्कल है मेरे भाई, ध्यान सुनेगा। दो चीटी ए और बी एक साथ पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं। दो चीटी, ये आ गया जी पॉइंट पी। पॉइंट पी से दो चीटी चलना शुरू करती हैं एक ही टाइम पर सर्कल में, जिसमें ए चलता है क्लॉकवाइज, बी चलता है एंटी क्लॉकवाइज। पहली बार सुबह 10 बजे मिलती हैं। जब वे मिलती हैं, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM व्हेन ए हैज कवर्ड 60% ऑफ ट्रैक। जब तक ए ने 60% ट्रैक कवर किया है। अब आप ये समझिएगा कि दो चीटी हैं ए और बी, दो चीटी हैं मेरे भाई ए और बी, दोनों एक साथ चलना शुरू करती हैं, जिसमें ए चलती है मेरे प्यारे भाई क्लॉकवाइज, यानी कि चींटी ए से चल रही है, ये चल रही है चींटी ए, चींटी ए, चींटी ए, ऐसे चल रही है चींटी ए। और बी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे चल रही है मेरे भाई आपकी चींटी बी, ये चल रही है चींटी बी, ये चींटी बी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे दोनों, चींटी ए चींटी बी, यहां पर कहीं ना कहीं मिलेंगे। आप बोलोगे हाँ सर, यहां पे कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, ये बात सही है, बोलो। तो सवाल बोला गया ये सुबह सुबह 10 बजे मिलती हैं एक दूसरे से, 10 बजे। और जब ये मिलती है, एक बात बताओ, दोनों चींटियों ने एक साथ चलना शुरू करा, एक साथ चलना शुरू करा पॉइंट पी से, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहां तक मिले। तो दोनों चींटियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। क्या इन दोनों चींटियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मेरे भाई दो चींटी एक साथ चलना शुरू करी हैं और चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, बीच में मिली 10 बजे, तो दोनों चींटियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। और अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। सवाल बोला कि जब ये दोनों चींटी मिलती हैं तो ए ने 60% ट्रैक कवर किया, यानी कि अगर इस पूरे सर्कल की परिधि 100% है तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 60%। तो बी ने कितना ट्रैक कवर किया होगा? 40%। अगर 100% में से 60% ट्रैक ए ने कवर किया है तो बचा 40% ट्रैक बी ने कवर किया है, यानी कि ये ए और बी की चली गई डिस्टेंस है। भाई अगर ए ने 60% ट्रैक चला है तो बी ने 100% में से 40% ट्रैक चला है, ये ए और बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो है। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो भी यही होगा, बोलो हाँ कि ना? ए और बी की स्पीड का रेशियो भी यही होगा। अगर दोनों चींटी सेम टाइम तक चली हैं तो जो डिस्टेंस का रेशियो है स्पीड का रेशियो, 20 से चला जाएगा 60 3 बार, 20 से चला जाएगा 40 2 बार, ये ए और बी की स्पीड का रेशियो है। ठीक है भाई, अब यहां पे असली सवाल इससे आगे शुरू होता है, असली सवाल इससे आगे। दोनों चींटी एक साथ चलती रही यहां मिली 10 बजे, मिलने के बाद ये रुकी नहीं है। चींटी ए सुबह 10:12 पे पी पर पहुंचती है, तो बोला है चींटी बी पी पर कब लौटेगी, यानी कि मिलने के बाद। यह है मिलने तक। सवाल जो असली है आफ्टर मीटिंग है, मिलने के बाद। यहां तक भूल जाओ, यहां तक जो भी हुआ है भूल जाइए, मुझे बस ये पता करना था ए बी की स्पीड का रेशियो क्या है। मिलने के बाद, मिलने के बाद चींटी ए को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 10:12 पे पहुंचते, 12 मिनट। मिलने के बाद चींटी ए को पी तक पहुंचने में 10:12 हो जाते, यानी कि मिलने के बाद चींटी ए को पी तक आने में 12 मिनट लगता है। 10 बजे से लेके, भाई दोनों चींटी 10 बजे मिली और 10:12 पे ए जो है पॉइंट पी पे आ गया। तो बोला है मिलने के बाद चींटी बी को पी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मिलने के बाद चींटी बी को पी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट का टाइम लगेगा? तो ये आफ्टर मीटिंग का सवाल नहीं हो गया? आफ्टर मीटिंग,
कि दो चींटी एक साथ चलना शुरू करें, बीच में कहीं पर मिली, मिलने के बाद चींटी ए को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 12 मिनट लगा, बी को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना मिनट लगेगा। तो ये मेरे भाई आफ्टर मीटिंग वाला सवाल हो गया, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, S1/S2 बराबर √T2/T1। चींटी ए और चींटी बी की स्पीड का रेशियो 3:2 है, बस यहां लाइन ना होके सर्कुलर ट्रैक है। चींटी ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:2 है, स्पीड S1/S2 बराबर √T2/T1। चींटी बी को मेरे प्यारे भाई मान लिया T मिनट समय लगता है और पहली चींटी को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 12 मिनट का समय लगता है, तो S1/S2 बराबर √T2/T1 हो गया ना। पहली चींटी को कितना समय लगा पी तक पहुंचने में 12 मिनट, दूसरी चींटी को कितना समय लगा क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। S1/S2 बराबर √T2/T1 स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, तो 9/4 बराबर आएगा T/12। 4 से 12 3 बार चला जाएगा यानी कि 27, तो 27 मिनट इस सवाल का आंसर आएगा। तो सेकंड जो चींटी है, चींटी बी को यहां से मिलने के बाद पी पर पहुंचे में 27 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का समय लगा? 27 मिनट का समय लगा मेरे भाई। यानी कि दोनों चींटी अगर 10 बजे मिली हैं तो बी को यहां से पी पर दोबारा पहुंचने में 10:27 मिनट हो जाएंगे। तो आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। बेहतरीन लेवल का सवाल, गजब का। यहां आफ्टर मीटिंग के बारे में पूछा है, आफ्टर मीटिंग के बाद गजब का क्वेश्चन। 10:27 आएगा, 10:45 नहीं आएगा। S1/S2 बराबर √T2/T1। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ेंगे, इसके आगे करेंगे हम कल। बाय।